नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मिनी सचिवालय सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप मिनी सचिवालय भवन की देख रहे हैं और इस भवन को लेकर पिछले दिनों भी सवाल खड़े हुए थे जब एसपी कार्यालय की जो फर्श की टाइलें हैं वो अचानक उखड़नी शुरू हो गई और उसके बाद से भवन के ऊपर थोड़ा संदेह हो गया है। वजह है कि यह जो भवन का निर्माण हुआ है ये काफ़ी सिंक जोन में है और इस भवन के नीचे से एक नाला पानी का बह रहा है और उसके कारण भी क्योंकि ज़मीन दलदल भरी है। जब इसका निर्माण हुआ था तो उस वक्त भी निर्माण कार्य को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था। जब कटिंग शुरू हुई थी तो बिजली बोर्ड के 3 आवासीय मकान उसमें जमींदोज हो चुके थे और हालांकि काफ़ी मजबूत बिल्डिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एसपी कार्यालय में जिस तरह से टाइलें उखड़ी है तो उसके बाद एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि उसके बाद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने डीसी ऑफिस कार्यालय के इस भवन का निरीक्षण किया है। हालांकि उनकी निरीक्षण रिपोर्ट में बिल्डिंग को मजबूत पाया गया है, लेकिन जिला प्रशासन किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने को, रिस्क लेने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि जिला प्रशासन ने आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों से इस भवन की जांच करवाने का निर्णय लिया है कि यह भवन को देखा जाएगा। वो टीम आएगी, यहाँ पर सर्वे करेगी, निरीक्षण करेगी कि कितना मजबूत है, क्योंकि लगातार जो कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं, जो बाहर से लोग अपने दिनचर्या के कामकाज के लिए डीसी ऑफिस आते हैं, तो पिछले कुछ दिनों से वो भी थोड़े से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वजह है कि जिस तरह से एसपी कार्यालय के फर्श की टाइलें उखड़ी है, एनआईसी का कार्यालय है जहां पर दरारें पड़ी हुई है, इस डीसी ऑफिस की 5वीं मंजिल है जहां पर दरारें देखी जा सकती है। इसके अलावा ट्रेजरी है जहां पर भी, वहां पर भी दरारें देखी जा सकती है। तो कुल मिलाकर और जो आप देख रहे हैं कि जो बाहर टाइलें लगी हैं तो ये लगातार पिछले कई वर्षों से गिर रही है, तो उसकी वजह से भी सवाल पहले भी खड़े हो रहे थे कि यह जो भवन है, क्योंकि यह जो पूरा एरिया है, यदि हम इस एरिया की बात करें तो यह सिंक जोन है, क्योंकि पिछले दिनों यह डंगा जो अब नया लगा है, यह डंगा जब बरसात के दिनों में गिरा था तो उसके बाद यहाँ पर ये जो सामने भवन है, जब यहाँ पर कटिंग का काम शुरू हुआ तो ये लोक निर्माण विभाग का भवन है, एसडीओ कार्यालय है, जिसे खाली कर दिया गया है। वजह है कि इस भवन में भी दरारें इस वक्त पड़ी हुई है, जर्जर हालत में है, जिसकी वजह से इसे खाली करना पड़ा। जब भी यहाँ पर कोई कटिंग का काम शुरू होता है तो उसके बाद जमीन यहाँ पर धंसनी शुरू हो जाती है और उसी का ही परिणाम है कि डीसी ऑफिस के जो मिनी सचिवालय का इस वक्त आप भवन देख रहे हैं तो उसको लेकर भी सवाल पिछले काफ़ी समय से खड़े हो रहे हैं। तो टाइलें आप देख सकते हैं, टाइलें भी हम आपको दिखा दें कि जब वर्ष 2017 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था तो उसके साल 2 साल बाद ही बाहर की टाइलें गिरनी शुरू हो गई थी और यहाँ पर टाइलों के नीचे या दीवारों के नीचे खड़े होना रिस्क भरा है, जोखिम भरा है। यही वजह है कि जो कर्मचारी लंच के वक्त यहाँ पर कैंटीन है, कैंटीन के पास जब आते हैं तो यहाँ पर दीवारों के आसपास खड़े नहीं होते, क्योंकि लगातार टाइलों का गिरना यहाँ पर जारी है और टाइलें लगातार गिर भी रही हैं। तो जिस तरह से जिला प्रशासन ने रुड़की की टीम से इस पूरे भवन का मुआयना करने का निर्णय लिया है तो कर्मचारी भी थोड़े खुश हैं। तो हम चाहेंगे कि उपायुक्त कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष लोकेंद्र चौहान जी भी यहाँ पर हैं, तो उनसे भी थोड़ी चर्चा करते हैं। चौहान साहब, बहुत बहुत स्वागत है। भवन को लेकर पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा सस्पेंस या संदेह बना हुआ, जब एसपी कार्यालय में जिस तरह से टाइलें उखड़ी है और उसके बाद डीसी साहब ने निर्णय लिया है कि रुड़की की टीम से इस पूरे भवन की जांच करवाई जाएगी, तो इस निर्णय को कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है, बहुत सराहनीय कदम है। अगर डी साहब ने रुड़की से आईआईटी की जो टेक्निकल टीम आएगी, बहुत अच्छा, इससे जो संदेह है कर्मचारियों में, अफसरों में, वो दूर हो जाएगा। दूसरा, जहाँ तक की बात बिल्डिंग की, बिल्डिंग बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बिल्डिंग बनी हुई है।
और उसमें शायद जो कोई उनकी कोई एसपी साहब एसपी ऑफिस में जो बी ब्लॉक में जो कुछ हुआ था, वो टाइल ट्यूल में कुछ हल्की प्रॉब्लम थी उसमें। बाकी मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मजबूत बिल्डिंग है। हम बात करें वर्ष 2017 में इस भवन में पुराने डीसी ऑफिस कार्यालय से आप लोगों ने शिफ्ट किया, तो आप उस वक्त भी थे, क्योंकि जब से बिल्डिंग बनी है तो लगभग तब से आप यहीं पर हैं। जी बिल्कुल। और बीच बीच में कई जगह पर दरारें भी हैं, तो क्या लगता है कि कई बार आपके लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट आई है कि वैसे बिल्डिंग मजबूत है? जो इसमें पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट आई है वो बिल्डिंग मजबूत है बिल्कुल, कि इसमें बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग जो इसमें नीचे बीम है, पिलर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। जहाँ तक कि अब दरारों की बात करें, वो दरारें नहीं है, वो पार्ट अलग है। अच्छा। वो अलग अलग पार्ट है, इस वजह से बीच में थोड़ा हल्की सी दरार है, वो पार्ट अलग पार्ट है। अच्छा। उस पर अदरवाइज बिल्डिंग बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू जी। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और उपायुक्त कार्यालय से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से मिनी सचिवालय की भवन सुर्खियों में है। वजह है कि एसपी कार्यालय में जिस तरह से अचानक टाइलें उखड़ती है, आवाज़ जोर की होती है और अफरा तफरी का माहौल उस दिन बन गया था। जिस अफरा तफरी ऐसी थी कि कर्मचारी भी अपने कार्यालय से बाहर आ गए थे, सभी ब्रांचों से बाहर निकल गए थे। और उसके बाद लोक निर्माण विभाग की टीम ने हालांकि मौके का मुआयना किया और पाया कि बिल्डिंग तो वैसे मजबूत है, लेकिन इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए डीसी सोलन ने एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया, क्योंकि बीच बीच में बिल्डिंग को लेकर कई बार सवाल खड़े होते रहते हैं। तो उन्होंने निर्णय लिया है कि आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों की टीम से पूरे भवन का मुआयना करवाया जाएगा, क्योंकि इस भवन को लेकर इसलिए भी सवाल खड़े होते हैं कि वजह है कि इस भवन के नीचे से एक नाला जो क्रॉस होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी है और लगातार पानी का बहाव उस नाले में देखा जाता है। और जो यहाँ की जो भूमि है वो सिंक जोन में है, दलदल है। दलदल के ऊपर इसका निर्माण 2015 में शुरू हुआ था। जब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो उस दौरान यहाँ पर, यदि हम आपको बताएं, जहाँ पर इस वक्त आप देख रहे हैं जो ये कारें खड़ी हैं, यहाँ पर बिजली बोर्ड के 3 आवासीय कर्मचारियों के आवासीय भवन हुआ करते थे। और जैसे ही यहाँ पर कटिंग का काम शुरू हुआ तो भवन जमींदोज हो गए थे और दरारें ऊपर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ तक पहुँच गई थी। और यहाँ पर जब डंगा गिरा था, उसके बाद जब कटिंग का काम शुरू हुआ डंगा लगाने के लिए, तो बिजली लोक निर्माण विभाग का जो एसडीओ का कार्यालय, उसमें दरारें आई, उसके खाली करना पड़ा है। तो ये वजह है कि ज़मीन यहाँ की थोड़ी ढीली ढाली है और उसको लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं। तो अब देखते हैं कि रुड़की की विशेषज्ञों की टीम जब यहाँ पर आएगी और अपनी रिपोर्ट डीसी सोलन को देगी तो उसमें क्लियर होगा कि वाकई ये बिल्डिंग मजबूत है या फिर बिल्डिंग में थोड़ा सा अब समय के अनुसार, क्योंकि हालांकि इसके निर्माण कार्य को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, 7 वर्ष का ही समय हुआ है कि 7 वर्षों में ही इसकी नींव हिलनी शुरू हो गई। तो यह तो क्लियर विशेषज्ञों की रिपोर्ट से होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी।